कक्षा 9 में पिछली वीडियो में हमने बताया था दूरी समय ग्राफ। ठीक है ना, गति के ग्राफीय निरूपण में दूरी समय ग्राफ। आज हम बताएंगे अब विस्थापन समय ग्राफ नंबर 2 है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। तो विस्थापन समय ग्राफ किसे कहते हैं? यानी कि भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय के बीच ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। इसमें पहली कंडीशन कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई सरल रेखा होती है। तो समय एक्स अक्ष पर लेते हैं इसमें, ये समय ए वाले के लिए, और विस्थापन वाई अक्ष पर लेते हैं। तो एक समान वेग से अगर वस्तु गतिमान है तो हमें एक समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। नंबर दूसरी कंडीशन है, असमान वेग से गतिमान वस्तु के लिए, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के लिए विस्थापन समय जो ग्राफ होता है वह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा कोई एक वक्र होता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है या कोई वक्र होता है। जैसे ये वक्र है, समय विस्थापन t, तो ये इस तरह से, तो वक्र ही है। तो यानी ये जो दर्शाता है घटते हुए वेग को दर्शाता है। ठीक है ना, समय विस्थापन इस तरह से है वक्र, तो ये बढ़ते हुए वेग को दर्शाता है। नंबर तीसरी कंडीशन है इसमें कि इस स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, स्थिर वस्तु का, तो स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष की समांतर रेखा, समय अक्ष के समांतर नहीं, समय अक्ष की समांतर रेखा होती है। ये वाली, ये समांतर रेखा होती है। विस्थापन समय अक्ष का समय वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन समय जो अक्ष का जो समय है वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है, ये वाला। अब है नंबर 3, वेग समय ग्राफ। वेग और समय, समय एक्स अक्ष पर, वेग वाई अक्ष पर, सभी इसी तरह से लिए गए। पहली कंडीशन है, परिभाषा क्या है वेग समय ग्राफ क्या होता है कि समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं। और इस ग्राफ में हम समय को एक्स अक्ष पर लेते हैं, समय को हम एक्स अक्ष पर लेते हैं और वेग को वाई अक्ष पर लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है इसमें अब कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह एक्स अक्ष के समांतर, यह एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक, नंबर बी, दूसरी वाली, ये चित्र में एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ भी एक सरल रेखा ही होती है। एक समान त्वरित गति के लिए भी यह एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के साथ एक न्यून कोण बनाती है। ठीक, नंबर ये थर्ड वाले में, इसमें जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है, क्या होता है, असमान त्वरण होता है, तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता रहता है। यानी वेग समय ग्राफ एक वक्र के रूप में होता है, कर्व के रूप में होता है। यानी कि वेग ये घटता हुआ त्वरण है, ये बढ़ता हो, जब त्वरण बढ़ता है तब ये इस तरह से कर्व आता है, या टेढ़ी मेढ़ी। तीसरी कंडीशन है इसमें हमारी कि असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है। असमान गति में बढ़ रहा है, ठीक है ना, फिर त्वरण कम हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। अब सरल रेखी गति के समीकरण, सरल ऋज रेखी गति के समीकरण, जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करती है, एक समान जब कोई वस्तु एक समान वेग प्रारंभिक वेग u से गति करती है और एक समान
त्वरण ए से चलते हुए टी समय बाद एस दूरी तक चलने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तब गति के हमारी समीकरण 3 होते हैं। तो ये 3 है। नंबर 1 v बराबर u प्लस ए टी, नंबर 2 s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 3 v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, s t समय है, s दूरी है। अब हम इन गति के समीकरणों का निगमन करेंगे गणितीय मेथड से, ठीक है ना। तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का निगमन, निगमन का मतलब होता है कि इस सूत्र को सिद्ध करना, निगमन का मतलब सत्यापित करना, सिद्ध करना, यानी प्रूफ करना इस सूत्र को। तो माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t सेकंड पश्चात s दूरी चलकर अंतिम वेग v हो जाता है। यदि गति में उत्पन्न त्वरण a है तो त्वरण बराबर वस्तु के वेग में परिवर्तन में लगा समय, यानी समय अंतराल। तो a हमारा वेग था अंतिम v में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो v माइनस यू, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, परिवर्तन में लगा समय t समय बाद, है ना। कैंची का गुणा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v माइनस यू बराबर ए टी और v बराबर u को इधर लिया u प्लस ए टी, यही गति का प्रथम समीकरण है। इसी तरह से गति के दूसरे समीकरण को, गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन, यानी इसका सत्यापन। तो माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण a है, अंतिम वेग v है, तब इसका औसत वेग निकालेंगे। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है, औसत वेग निकालने का। इसलिए t सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी s, और दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणा समय। तो s बराबर औसत वेग ये है, मान लगा दिया, इनटू समय t है। अब गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, इसमें यहाँ रख देंगे हम v की जगह पर, तो s बराबर u, v की जगह पर u प्लस ए टी लगा दिया, बटे में 2 है, इनटू t, s बराबर u और u 2u, ए टी अपॉन 2 इंटू टी बराबर टी का मल्टीप्लाई कर दिया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, बटे में 2 से 2 कट जाए, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ दिया, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही गति का दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। हम जानते हैं कि गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, v का वर्ग कर दिया और इस वाली संख्या का, v स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, दोनों की गुणा का 2 गुना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a इसमें से कॉमन ले लिया इन दोनों राशियों में से, कॉमन का लगता है हमेशा भाग, तो 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 2a कॉमन गया, हमारा बचा यू टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इसको इस तरह से लिख दिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। परंतु हम जानते हैं कि ये संख्या होती है दूसरे समीकरण के बराबर, यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये s रख देंगे इसकी जगह पर, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इस वाली पूरी की जगह पर मान रख दिया s, तो 2as, यही गति का तृतीय समीकरण है। अब याद रखिए कि नोट, वस्तु के विरामावस्था से चलने पर u बराबर 0 होता है, ठीक है ना, विरामावस्था चलती है तो u 0 लेते हैं। यदि वस्तु यकायक यानी अचानक रुक जाती है तो v बराबर 0 होता है। यदि वस्तु एक समान वेग से चलती है तो त्वरण a बराबर 0 होता है। और नंबर 4, वस्तु की गति कम होने पर a का मान ऋणात्मक, नेगेटिव, माइनस IV, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। अब किसी विशेष समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, विशेष सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना। गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से मान लिया कि n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी sn बराबर un ले लेंगे प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चूंकि t बराबर है हमारा n, t बराबर हमने क्या लिया है n, इसलिए t की जगह पर n ले लिया है। इसी प्रकार n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो t की जगह पर n-1, sn-1 बराबर
u t की जगह पर n-1 प्लस 1/2a t की जगह पर n-1 का होल स्क्वायर। nवें सेकंड में तय की गई दूरी s, प्रारंभिक और अंतिम। पहले थी Sn, तो Sn में थे Sn-1 घटा देंगे, तो इन दोनों के मान लगाएंगे अब हम। S बराबर इस फॉर्म S बराबर ये वाली Sn का मान ये लगा दिया, माइनस Sn-1 का मान ये लगा दिया u, तो माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया क्योंकि पहले माइनस लगा है। un 1/2 an स्क्वायर, u का इसमें गुणा कर दिया, un प्लस माइनस माइनस प्लस u, फिर माइनस 1/2 का इसमें कर देता 1/2a, इसको खोल दिया हमने, गुणा नहीं किया, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर खोल दिया, तो a स्क्वायर यानी एन स्क्वायर प्लस 1 यानी b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से un से un कैंसिल हो गया, 1/2 an स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये u लिख दिया, 1/2a इसका गुणा कर दिया, इसका इसमें कर दिया, माइनस 1/2 इससे ये गया, तो u प्लस an माइनस 1/2a ये बचा हमारे पास। तो s बराबर u माइनस 1/2a 1 माइनस 2n, ठीक, 1/2n इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया हमारा 1, माइनस लेके लिया है ना, तो ये संख्या हमारी पहले प्लस की हो गई, ये वाली माइनस की, इसका भाग दिया 2n, तो s बराबर u प्लस 1/2a 2n-1। यह nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक। अब गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण, नंबर 1, ऊपर से नीचे की ओर गति करने पर समीकरण, ऊपर से नीचे की ओर, अब ये ऊंचाई है h, तो वहाँ पर रेखीय त्वरण a था, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g ले लेते हैं, तो केवल a की जगह पर g आ जाएगा और s की जगह पर h आ जाएगा, वही रहेंगे समीकरण। v बराबर u प्लस जी टी, सेकेंड h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। दूसरी कंडीशन, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तब समीकरण, नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊंचाई तो h है लेकिन त्वरण घटता है तो माइनस g लेंगे, तो गति के जो समीकरण था उसमें माइनस आ जाएगा, सेम समीकरण है यही, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से, गुरुत्वीय त्वरण कैसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता जाता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी, इसे जी से व्यक्त करते हैं और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू, इतना ही काफ़ी है, याद करिए।